आदर व मान सम्मान के योग्य यहाँ पहुँचे हुए सभी मेहमानों को उन्हें नमस्कार। प्रांत के अगले बिल्कुल लास्ट छोर पे जो ये गांव है, यहाँ आकर के भी आईजी साहब ने इस गांव को गोद लिया। और बड़ी खुशी की बात तो ये है कि इस गांव को अपराध मुक्त कर दिया। मैं एक पत्रकार हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक समाज सेवक भी हूँ। समाज में किस प्रकार की गतिविधियाँ चल रही हैं, अगर कहीं असामाजिक गतिविधियाँ हैं, मैं वहाँ खबर बनाने से पहले वहाँ की समस्याओं का समाधान करना उचित समझता हूँ। पत्रकार एक समाज से जुड़ा हुआ होता है। जिस प्रकार हमने यहाँ देखा कि पुलिस ने आम जनता के साथ जो तालमेल बनाया और आम जनता को नशे से और अपराध से मुक्त किया। तो वैसे तो पुलिस हमारी मित्र ही है, सेवा सुरक्षा के मामले में जो है पुलिस हमेशा तत्पर रहती है और पूरे देश का जो है भार इन्हीं के कंधों पे होता है। कहीं लड़ाई झगड़ा है, कहीं और विवाद है, कहीं सामाजिक विवाद हैं, कहीं घरेलू विवाद हैं, वहाँ आकर के आखिर में जो है ना पुलिस के ही सहारा लेना पड़ता है और पुलिस ही हमारा सहयोग करती है। उसके साथ साथ जैसे मैं बताऊंगा कि पुलिस का काम जो था, वो किसी ने अपराध किया, उसको गिरफ्तार किया, उस पर मुकदमा दर्ज किया और उठा करके जेल में ठोक दिया। लेकिन यहाँ सकारात्मक रवैया, एक सोच आईजी साहब की, यहाँ प्रयास पुलिस का क्या रहा, वे अपराध ही ना हो। और जब अपराध ही नहीं होगा तो पुलिस क्यों पकड़ेगी। कोटि कोटि नमन करता हूँ आईजी साहब की सोच को कि उन्होंने ऐसे जो है जींद जिले के 15 गांव चुने, अपना गोद लिया और उन गांवों के अंदर से नशा मुक्त किया। और उसके साथ साथ मैं धन्य करता हूं भाई नरेश डांडा, रामदिया, मैडम मंजू और कुलदीप जी। मैं इनको अक्सर देखता रहता हूं। ये जो संघर्ष कर रहे हैं ना, वाकई में काबिले तारीफ है। जहां जाते हैं इन्होंने अपना एक ऐसा तालमेल बनाया है लोगों के साथ, लोगों के अंदर से भय खत्म हो गया। लेकिन यहाँ जो पुलिस का जो कार्य रहा आपके बीच में, वो एक ऐसा कार्य रहा कि आपके अंदर से भय मुक्त करके और नशे से आपको दूर कर दिया। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक सामाजिक बात कहूँगा भाइयों, सभी को पता है नशे से कितनी हानि होती है परिवार में, समाज में, देश में। जो व्यक्ति नशा करता है ना, उसका घर वैसे ही बर्बाद हो जाता है। जिस घर में पिता अगर दारू पीता है तो उनके बच्चों का हाल बुरा है, और जिस घर में बच्चा पीने लग जाता है तो उस माँ बाप का बुरा हाल है। हर व्यक्ति समझता है कि मेरा घर खुशहाल रहे, लेकिन खुशहाल तब रहेगा जब हम उस नशे वाले व्यक्ति से भी और प्रशासन के साथ भी अपना तालमेल मिलाएंगे, इनके साथ अपने विचार साझा करेंगे, इनके साथ अपने कदम से कदम जो है इनके साथ चलने का एक निर्णय लेंगे, एक संकल्प लेंगे कि हम शराब भी नशा करने वाले से, चाहे नशा वो किसी भी प्रकार का है, नशा करो, नशा करो। हम कहते हैं नशा करो, नशा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो नशा करें जिससे समाज, अपना परिवार, अपना देश गर्व करे। नशा करिए आप भाईचारे में बैठने का, नशा करिए आप बड़े बुजुर्गों में बैठ करके उनका संस्कार लेने का, नशा करिए भक्ति का, नशा करिए अपने देश को, अपने राष्ट्र को मजबूत करने का। नशा है और हर आदमी सोचेगा कि हाँ वाकई में नशा किया है, और ऐसा नशे का कोई फायदा नहीं। जो दो भाई के चल खड़ा हो यहाँ से भाग। अगर आप नशा नहीं कर रहे और एक समाज की बात करें तो आपकी बात पे गौर होगा, आपकी बात को महत्व दिया जाएगा और आपकी बातों पर प्रभावित होकर के ऑटोमेटिक ही वो दूषित वातावरण खत्म हो जाएगा। और कहने से इतना आनंद आया इस आवाज को सुन करके। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। फतेह, फतेह का मतलब तो आप जानते ही हैं, छोटा सा बच्चा सुनने लग जाता है फतेह। तो इस नशे को आप अपने गांव से फतेह मुक्त कर दो। बैठ जाइए। इसके बारे में बताना चाहूँगा, ये ध्रुव तारे की तरह अटल, सूर्य की तरह तपस्वी, चंदा की तरह शीतल, पानी की तरह निर्मल और हवा की तरह गतिमान रहते हैं।
ये एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, एक अच्छे पद पे हैं, लेकिन उससे पहले ये ना एक समाज को भी इसी प्रकार पानी की तरह निर्मल देखना चाहते हैं। मैंने इनकी कई बार जो ना पंचायतों में खड़ा होते देखा है, पंचायतों में किसी भी समस्या को सुलझाते हुए देखा है, तो मैं इनसे बड़ा प्रभावित हूँ और इसीलिए मैं जो है इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सर मुझे बुला लिया करो। मैं देखना चाहता हूँ पुलिस की गतिविधि और समाज का पुलिस के साथ तालमेल। तो मैं बड़ा जो है खुशकिस्मत हूँ जो आज आपके गांव में आने का मेरे को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आपको भी कहूँगा आप बहुत धन्य हैं जहाँ इस प्रकार के अधिकारी जो है आप लोगों के ऊपर छत्र छाया लेकर के खड़े हैं। आप लोगों के, आपके समाज को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को बचाने के लिए वो आपके साथ तालमेल मिलाए हुए हैं। तो मैं इसी के साथ विश्राम करता हूँ। नमस्कार। तो हम एएसपी साहब का गांव में चौथी बार पधारने पर उनका हम अभिनंदन करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, जी आया कहते हैं। हम पिछले समय से, क्योंकि समाज में अनेकों प्रकार की समस्याएं होती हैं, जिस प्रकार से दहेज प्रथा, अनपढ़ता, बेरोजगारी, गरीबी, उसी प्रकार से जो नशा है ये आज के दौर में प्रत्येक समाज को ये खोखला करती जा रही है। इस नशे को मुक्त करवाने के लिए आईजी हिसार रेंज श्री राकेश कुमार आर्य जी ने हमारे गांव को गोद लिया और विशेष तौर पर एएसपी साहब श्री कुलदीप सिंह जी को इसके जिम्मेदारी सौंपी गई कि अपनी टीम के साथ गांव पधार जाए, के बॉर्डर के साथ लगता है, क्योंकि पंजाब में भी जो कि सिंथेटिक और मेडिकल नशे हैं वो हमारे विशेष तौर पर जो युवा जनरेशन है उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। और साथ साथ हम ये भी धन्यवाद देते हैं कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पौधारोपण यहाँ पर करवाया गया, जिसके तहत गांव में या गांव की व्यायामशाला थी, स्कूल थी, स्कूल में या और सार्वजनिक स्थान थे, वहां पर 500 पौधे लगवाने का जो अच्छा कार्य किया है उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा तो गांव में छुटपुट आपस में थोड़ा बहुत विवाद हो जाता है, उसको एसएचओ साहब गढ़ी के द्वारा उसको शांतिपूर्ण ढंग से उसको सॉल्व भी करवाया। इसके लिए भी हम इस टीम को बधाई देते हैं। और आगे भी हम सर ने जो ये बीड़ा उठाया नशा मुक्त करने के लिए, उसके साथ हम कंधे से कंधा मिला करके समूह गांव निवासी, गांव की पंचायत, सरपंच साहब, हम तय दिल से उनका हर प्रकार से सहयोग करेंगे और सहयोग करते हैं। इसी के साथ एक पंक्ति थी कि चिट्टी मूली लाल टमाटर हरे रंग दे खीरे, चिट्टी मूली लाल टमाटर हरे रंग दे खीरे, इस धरती चों तेल निकलदा सोना चांदी हीरे, इस धरती चों तेल निकलदा सोना चांदी हीरे, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਖਰਚੇ, ਧਰਤੀ ਹਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦਿਆ ਤਿੰਨ ਹੀ ਗੰਦੇ ਕਰਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਖਰਚੇ, ਧਰਤੀ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦਿਆ ਤਿੰਨ ਹੀ ਗੰਦੇ ਕਰਤੇ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰ ਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ, ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, सहयोग दे रहे हैं। असी उन्हां दा दिल दियां गहराइयां तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा। शायद ये गांव नशा मुक्ति के लिए गोद लिया गया था आईजी हिसार रेंज श्री राकेश कुमार जी द्वारा, और एक साल के बाद देख रहे हैं कि 34 लोग इस गांव के जो है नशा छोड़ चुके हैं पूरी तरह से, जैसा कि मुझे सूचना मिली है अभी तक। और आगे भी मैं सभी युवा साथियों से, बुजुर्गों से अपील करता हूं कि किसी भी प्रकार का नशा
जो कि आपको और आपकी नस्लों को और आपके भविष्य को जो है ख़त्म कर रहा है, उसको सदा सदा ही त्याग दें और एक अच्छा जीवन जिएं। खेलों की तरफ बढ़ें। अभी 4 दिन पहले की बात है, हमारे गांव का एक बच्चा 9 साल का वुशु कराटे चैंपियनशिप में नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीत कर आया है। कितनी खुशी की बात है कि 9 साल का बच्चा जो है गोल्ड मेडल जीत के आ रहा है। हमें खेलों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, हमें शिक्षा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आईपीएस श्री कुलदीप सिंह जी से भी आग्रह करूंगा कि इस गांव के साथ साथ आपको बॉर्डर एरिया के जिस भी गांव में आपको लगता है कि यहाँ पे नशा के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसी मुहिम चलाइए। मैं वार्ड नंबर 1 के 13 गाँव का प्रतिनिधि होने के नाते जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ेगी, आपको अगर आधी रात को भी जरूरत पड़ेगी, याद करोगे तो जब मैं वहाँ खड़ा मिलूंगा। बहुत बढ़िया बात है। एक बार फिर से मैं धन्यवाद करते हुए प्रशासन का मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो भाई इसके बाद हमारे मुख्य अतिथि अपना विचार रखेंगे। हम आपको एक पहले बताते हैं कि हमने आपको गांव के बोर्ड लगाया है, वहीं पूरी टीम, पूरे जितने आप सदस्य हैं सर के साथ चल के एक बार उसका उद्घाटन करेंगे लास्ट में। तो प्लीज़ ये प्रोग्राम सर के जो ही भाषण समाप्त होगा हम उसके पास चलेंगे सभी, तो सभी ने हमारे साथ चलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय दोनों सरपंच साहब यहाँ बैठे हैं, पहले वाले भी और नए वाले भी। एक तो यही बहुत अच्छी मिसाल है, हर गांव में नहीं देखने को मिलेगी कि जनरली होता है क्या है ना, आपस में उनकी कोई दुश्मनी सी हो जाती है, लेकिन यहाँ ये बहुत ही सुंदर एक चीज़ देखने को मिल रही है। दूसरा, यहाँ पे आपके जिला परिषद के जो मेंबर हैं वो भी हैं, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बातें रखी हैं। जो हमारे एक्स सरपंच हैं उन्होंने बड़ी बढ़िया चीज़ें बताई। आप सब लोग मुझसे ज़्यादा उन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे क्योंकि आप खेती में रोज़ रोज़ डील करते हैं। तो उन्होंने बड़ी गहरी बात बोली है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरी बात बोली है, उसमें तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको दिल से समझने की कोशिश करिए। और इतना ही मैं कहूँगा कि पहले ये शहर की समस्या समझी जाती थी। नशे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो इन्होंने धरती हवा पानी की बात करी और जो इतनी बढ़िया चीज़ बताई कि 3-3 फसलें, उस तरह की चीज़ें, ये सबको समझ में आने वाली नहीं है, लेकिन आप तो रोज़ उसमें काम ही करते हैं तो आप ज़्यादा इसको बेहतर समझ सकते हैं। तो हो सकता है शहर में जो बसते हैं वो इतना टाइम या उनकी कुछ मजबूरी है, वो उस तरफ उतना योगदान नहीं कर पा रहे हैं, पर हमारे पास जो गाँव में हम लोग रह रहे हैं वो उनसे बेटर कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो हम अपना एक प्रण लें, जैसे हमने ये नशा मुक्ति के हमारा जो ये लगभग 13 महीने से हम आपके साथ में काम कर रहे हैं, आप ही की वजह से इसको नशा मुक्त कर पाए आपके गांव को। तो ये जो इन्होंने इंडिकेट किया है कि सारा किया धरती हवा पानी को शुद्ध करने का, ठीक है, जितना हमने ख़राब कर दिया वो तो कर ही दिया, कम से कम वहाँ पे तो रोक लें। क्योंकि कल इन्होंने एक और चीज़ कही, हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो भी, हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। अब तो हम खुद ही अपनी आगे आने वाली नस्लों के लिए ऐसी चीज़ छोड़ के जाएंगे कि भाई कोई बाहर वाला या कोई और कोई गलत प्रवृत्ति का आदमी, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, हम ही वो सब कुछ कर दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने रखी। तो मुझे तो उम्मीद है आप इसको भी ध्यान रखेंगे। जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं भी एक गांव से सोनीपत में है, तो मेरे घर के पीछे एक तालाब है, अभी भी है, लेकिन जब मैं छोटा था तो वो तालाब इतना सुंदर था, उसके चारों तरफ पेड़ थे। तो जो इस तरह के ठंड के दिन होते हैं जिनमें धूप निकलती है 11-12 बजे के आसपास, आज तो नहीं निकली है, तो उस तालाब में से सांप निकल के वो जो पेड़ होते थे उन पे लटक जाते थे धूप सेकने के लिए। तो वैसे तो सांप सुन के डर लगता है, लेकिन वो बड़ा सुंदर लगता था। वो पक्षी बैठे होते थे, उन पे सांप भी बैठे होते थे और हम लोग दूर बैठ के देख रहे होते थे धूप में। अब क्या है उस तालाब में, क्योंकि पहले तो भैंस का दूध लोग पी रहे होते थे गाँव में, अब गाँव में भी क्या है, दूध और दही भैंस का नहीं है, वो पाउडर वाउडर का, वो जो प्लास्टिक में पैक होके वो सब आ रहा है। ठीक है, मैं कहूँगा वो कोई जहर नहीं है, वो भी ठीक है। अब जब उतना भैंस की प्रोडक्शन नहीं है दूध की, या हर जगह नहीं अवेलेबल है, तो उसको क्या करते हैं लोग, दूध तो निकाल के रख लिए, अब उस प्लास्टिक का क्या करते हैं, वो आप भी कुछ लोग अगर उसको यूज़ करते हैं तो आपको भी पता है उसका क्या करते हैं, हम उसको फेंक देते हैं। हम खुश हो जाते हैं कि घर में इधर उधर नहीं फेंके, कूड़े में फेंक दिए, लेकिन वो कूड़ा भी तो कहाँ जा रहा है, वो उधर ही जा रहा है। तो वो क्या हो गया, वो तालाब के तली में वो सारा जम गया, और उसका जो तालाब में जो पानी इकट्ठा होना था,
पूरा जो बारिश का और सब तरह का वो उसमें ना इकट्ठा होके बाहर घूम रहा है या थोड़ा बहुत उसमें जा रहा है, बाकी जो है वो जो ज़मीन में जो स्तर था पानी का वो पूरा नीचे चला गया। और उस तालाब में क्या हो गया, वो जो हरे हरे रंग के हिसिंथ बोलते हैं, जलकुंभी या कुछ बोलोगे आप, वो सारा उग गया। तो वो पूरा जो वो जो सांप आने थे या जो पक्षी आने थे और जो लोग बैठ के धूप में धूप सेकने वाला, वो सब खत्म हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने, मतलब पिछले 20 साल का मैं डिफरेंस बताऊं तो कि कितना फ़र्क आ गया सिर्फ इन चीज़ों की वजह से। नहीं तो अब क्या कर सकते हैं, उस प्लास्टिक को अगर एग्जाम्पल ले तो उसको हम इकट्ठा कर लें, फेंके ही ना, उसको इकट्ठा कर लें और उसको बेचा जा सकता है भाई, 4 महीने तक इकट्ठा कर लें, या एक आदमी की जिम्मेदारी लगा दें उसको भाई, वो 1 महीने की आप उसको 30 प्लास्टिक अगर दें तो 1 रुपया वो या 2 रुपया हमें वापस दे जाए, ऐसा कुछ किया जा सकता है शुरू। वो पूरे गांव की वो प्लास्टिक सारी, कम से कम दूध के पैकेट इकट्ठे कर ले और उस तरह का भी शुरू कर सकते हैं। तो ये छोटी सी बात है। चलो इससे हटके हम नशे वाली इस पे आते हैं। तो मेरा तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद। और उसके साथ साथ हमारे जो आप सब लोगों ने भी कहा, हमारे जो आईजी साहब हैं हिसार में बैठते हैं, उसके अलावा एसपी जींद हैं, उन्होंने लगातार हमें इसमें योगदान दिया, एक गाइडेंस दी, और उसी की वजह से हमें पीछे से एक पावर मिलती रही, एक एनर्जी मिलती रही कि हम बार बार, जैसे आप लोगों ने बताया, मैं चौथी बार, मुझे याद नहीं है, 3 बार का ध्यान था, चौथी बार हो गया। तो वो सब का कारण यही है, नहीं तो काम बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये काम ऐसा है कि हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो बोलते हैं कि अगर हम एक को भी निकाल पाए इस अंधेरे से, नशे के, तो एक बहुत बड़ी बात है। मतलब पूरी लाइफ में अगर मैंने एक को निकाल दिया या आपने एक को निकाल दिया तो वो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा, हमने एक ज़िंदगी बदल दी। नहीं तो मैं देख पा रहा हूँ कि जिस घर में नशे वाला कोई आदमी है, आजकल तो ये चिट्टे का नशा और दूसरी सिंथेटिक ड्रग्स आ गई, उनका नशा, तो वो पूरा घर बर्बाद हो जा रहा है। अब मैं बार बार हर जगह एक लड़के का एग्जांपल देता हूँ, एक गौरव लड़का है हमारे ही एरिया से, तो हमने उसको इस चीज़ से तो निकाल दिया, लेकिन फिर भी पूरी संतुष्टि इसलिए नहीं हो पा रही है कि हम उसको एक अच्छा रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं। टेम्परेरी रोज़गार तो उसके लिए करवा दिया है, तो उससे फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन संतुष्टि इसलिए नहीं हो रही है कि परमानेंट उसको एक रोज़गार मिल जाए और समाज में वो दोबारा से इंटीग्रेट हो जाए। एक दिक्कत क्या आती है कि जैसे मान लिया मैं ही नशा करता हूँ, आपके गांव से हूँ मैं, और मैं किसी वजह से करने लग गया, 2-4 महीने 6 महीने किसी ने पूछा नहीं, तो आप सब लोग भी मेरा साथ छोड़ दे रहे हो, दूर हो जा रहे हो मुझे। मतलब वो एक होता है ना कि ये तो गंदा आदमी है, इससे दूर रहो, अपने बच्चों को भी बात नहीं करने दोगे, खुद भी बात नहीं करोगे, कोई लेन देन नहीं रखोगे मेरे साथ। तो उससे क्या हो रहा है, वो बेचारा जो भी इस नशे में है वो कोई मतलब जानबूझ के नहीं कर रहा, उसको कंट्रोल ही नहीं है अपने ऊपर, उसको तो वो बीमारी हो गई है। तो कोई बीमार है तो डॉक्टर के पास तो ले जाएंगे ना, या जो भी उस आदमी उसका इलाज कर सकता है। हमारे यहाँ तो डॉक्टर के अलावा भी और लोग भी होते हैं जो इलाज करते हैं, तरह तरह की बीमारियाँ हमारे लोगों में हो जाती हैं, तो जो भी उसका इलाज करने वाला है उसके पास ले जाने में उसकी मदद करनी चाहिए, जिस भी तरह से हम कर सकें। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि आसपास के गाँव में भी कहीं ऐसा कोई केस दिखे तो आप उसमें सहयोग करिए, उससे उसको देख के जो है दूर मत भागिएगा। जो भी आप उसमें कर सकते हैं, उसके घर वालों को बता दो फ़ोन करके, या हमारी जो टीम है उसको बता दो, या खुद उसको खड़ा करके भाई एक ऐसी जगह ले जाओ, पुलिस स्टेशन में या कोई सरपंच के घर, नंबरदार के घर, चौकीदार के घर, जहाँ वो थोड़ा सेफ फील करे और उसको कोई नुकसान ना हो उसकी सेहत को। और पुलिस से विशेषकर आपको कोई परेशानी हो या कोई आपको लगता है पुलिस आपके लिए कुछ काम कर सकती है, तो हमेशा वेलकम है। आपके गांव की एक पिछले साल एक मुद्दा हुआ था, एक दुखद घटना हुई थी यहाँ पे, आप सब जानते हैं उसके बारे में। तो हमने अपना ईमानदारी से, अपने जी जान से, दिल से उसमें पूरा मदद करने की कोशिश की है। हालांकि लीगल एंगल से उसमें कोई केस उस तरह का बन नहीं पाया, लेकिन हमने उन फैमिली को कांटेक्ट करके, जो भी आप लोगों भी यहाँ बैठे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट की कि उनको सहारा देना। तो आज भी मैं वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी फैमिली कोई है, और भी कोई फैमिली है, या उसी फैमिली की बात करें, तो उसको आप जो भी योगदान दे सकते हैं, आप उनके साथ 10 मिनट लगा के दिन में बैठिए, बातचीत करिए, उनको अकेला मत फील होने दीजिए। मतलब मदद हमेशा पैसे से या किसी चीज़ से नहीं होती, आप अपना टाइम भी उनके साथ लगाइए। खाली उस परिवार के नहीं, और भी कोई आपके जान पहचान में अगर ऐसा है जो किसी मुसीबत से गुजर रहा है, तो उसके साथ बैठिए, ठीक है। और जहाँ तक उस परिवार की बात है, तो वहाँ भी ड्रग्स का सामने आया है कि ड्रग्स का एक दिक्कत उसमें उस फैमिली में थी।
तो यही शब्दों के साथ मैं ख़त्म करता हूँ अपनी बात। आपको कुछ कहना है तो आप बताइए, नहीं तो आप भी हम एक आपके गांव को फॉर्मली हम घोषणा करते हैं कि आपके गांव में कोई हिंसा वाली बात पूरे साल में नहीं रही और कोई भी नशे वाली समस्या अभी इसमें नहीं है आज के दिन। और आगे कभी होगी तो वो आपको ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आप उसको ना होने दे दोबारा से। हम लोग तो हमेशा तैयार हैं, हम तो यहीं रह रहे हैं कहीं, बस ये है कि चेहरे बदल सकते हैं, बाकी हमारी ये टीम रहेगी। हम तो समाज के लिए ही हैं, हमारी नौकरी ही ऐसी है। तो आप सबका धन्यवाद।